आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध को लेकर के गुण हुआ करते हैं, तो दोष भी तादात्म्य संबंध को लेकर के ही होते हैं। क्योंकि दोषों का जो अन्यथा परिणमन है वही गुण कहलाते हैं। गुण और कोई विशेष वस्तु नहीं, दोषों का विपरीत परिणमन गुण और गुणों का विपरीत परिणमन दोष माना है। इसलिए उन दोषों का निर्मूलन करने के लिए भक्ति की बड़ी आवश्यकता है, और एक अकेली भक्ति समर्थ है ऐसा कहा है। एकापि समर्थेयम जन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्तिश्रियम कृतिना। भव्य जीव के लिए ये कहा गया है, एक अकेली भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति जिस किसी की भक्ति नहीं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति और जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए आचार्य उपाध्याय और साधु और आगम, इनकी भक्ति यदि करते हैं निश्चित रूप से दुर्गति का निवारण हो जाता है। दुर्गति से अपने आप को सद्गति की ओर मोड़ना है तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य सिद्ध होता है। संसारी प्राणी भुक्ति को तो जानता है किंतु भक्ति करना नहीं जानता है। आप क्या करने के लिए बैठे हैं? भोजन करने के लिए नहीं, भोजनशाला अलग है, यहाँ पर भक्ति करने के लिए आप सब लोग उपस्थित हैं और मैं भी उसमें शामिल हूँ। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति किए बिना संसार का अंत संभव नहीं है। दुर्गति से बचना है, दोषों से बचना है, अवगुणों से बचना है, तो हमें भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। और वह भक्ति निरपेक्ष भक्ति हुआ करती है, बार बार मैं कहा करता हूँ। क्योंकि अपेक्षा के साथ जो भक्ति की जाती है वह भक्ति निर्मल भक्ति नहीं मानी जाती, सापेक्ष नहीं। यदि अपेक्षा की आदत है मान लो तो भी हमें मंजूर है। वह क्या है? कर्म निर्जरा की अपेक्षा। कर्म निर्जरा की इसमें भी अपेक्षा लगी हुई है। कर्म क्षयार्थम, कर्म के क्षय के प्रयोजन अथवा उद्देश्य को लेकर के जो भक्ति की जाती है वही भक्ति गुणों को संपादित करने वाली होती है, ऐसा आगमकारों का कहना है। शब्दों के माध्यम से भक्ति नहीं होती, शब्द एकमात्र माध्यम बनते हैं। जिसके पास शब्द नहीं वह भी भक्ति करता है। एक पशु भी भगवान की भक्ति में रत है, भगवान की पूजा में रत है। उनके कौन से शब्द निकल रहे हैं हमें पूछना चाहते हैं हम। वो बोल रहा है क्या? उसकी भाषा हो सकती है लेकिन वह मौन बैठा है, पशु बोल कुछ भी नहीं रहा है, किंतु भक्ति में वह अवगान ले रहा है और उस भक्ति के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति होती है, ऐसा आगम का उल्लेख है। अर्हंते सोभक्ति सम्मतम। हाँ, कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया है, शायद यह विषय अष्टपौड में मिल सकता है। अर्हंते सोभक्ति सम्मतम दंसनेन सो विशुद्धम। श्रद्धा से विशुद्ध होता हुआ यदि अनंत भगवान की भक्ति करने में वह लीन हो जाता है तो सम्यक की उत्पत्ति नेट हो सकती है, उसको भव्य होना चाहिए, ये शर्त है। तुम्हारा पुनवा पे शर्त लगाई आपने। शर्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भक्ति अभव्य भी कर सकता है लेकिन वह उसकी भक्ति शुभ भक्ति नहीं,
सोह भक्ति ऐसा कहा, केवल भक्ति नहीं कहा। एक एक जो शब्द है वह बहुत मायना रखते हैं। केवल भक्ति नहीं कहा, सोह भक्ति यानी शुभ भक्ति। शुभ भक्ति कौन कर सकता है? वह भव्य ही करेगा, क्योंकि भव्य के द्वारा की गई जो भक्ति है वह निरपेक्ष भक्ति हुआ करती है, और जो अभव्य जो करता है वह धर्म के लिए नहीं करता है। भोग निमित्तम सदहदे ऐसा कहा है। भोगों की वांछा आकांक्षा को अभिलाषा को लेकर के जो भगवान की भक्ति कर रहा है वह भुक्ति के लिए भक्ति कर रहा है, ये सिद्ध हो रहा है। भुक्ति के लिए हमें भक्ति नहीं करना, भुक्ति के लिए व्यवसाय करिए। अर्थ पुरुषार्थ के लिए जब स्थान दिया है तो भक्ति के समय पर भुक्ति याद नहीं आनी चाहिए। हाँ, भक्ति के समय पर अर्थ की ओर दृष्टि नहीं, केवल परमार्थ की ओर दृष्टि होनी चाहिए। परमार्थ को एक केंद्र में बना करके यदि प्रभु की भक्ति करता है वह भक्ति ही अकेली भक्ति पर्याप्त। एकापि समर्था इयम भक्ति जन भक्ति। जिनेंद्र भगवान के प्रति की गई जो अकेली भक्ति है वह समर्थ है क्या करने में? दुर्गतिम निवारयितुम ऐसा कहा है। दुर्गत से बचना चाहो तो आचार्य कहते हैं चारित्र का निषेध नहीं कर रहे हैं। मान लो चारित्र को अंगीकार करने की क्षमता सामर्थ्य मान लो जिसके पास नहीं भी है तो भी वह अविरत अवस्था में भी सम्यक दर्शन के साथ प्रभु की भक्ति करने में लीन है, और वही दुर्गति से अथवा संसार से पार हो सकता है। तो हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। प्राप्त क्या करना है? आप दुकान के पास पहुंच गए, ग्राहक बन कर के पहुंचे हैं, तो आप क्या चाहते हैं आपको बताना है। दुकानदार शांत बैठा है क्योंकि ग्राहक के भीतर इच्छा है। दुकानदार की क्या इच्छा है? माल बेचने की इच्छा है उसकी, और माल खरीदने की इच्छा ग्राहक के पास है। इसलिए आप आकर के मौन बैठेंगे तो हम भी मौन बैठेंगे। इसमें क्या दिक्कत है आपको? महाराज आपका मौन है क्या? तो तुम तो खोलो पहले मौन। हाँ, हमसे ज़्यादा गुप्ती का अनुभव आप करना चाहो क्या? आगम में भी एक प्रसंग आया है, गुरुदेव ने सुनाया था कि शिष्य जाता है अथवा कोई भी भव्य जीव जाता है तो आचार्य महाराज मौन बैठे। वह इस प्रतीक्षा में है कि कब मौन खुले और कब मैं बात करूं। वो खोल ही नहीं रहे मौन को। वो क्यों खोले? उनकी कोई इच्छा नहीं, उनकी कोई जिज्ञासा नहीं। जिज्ञासा तुम्हारी है, तुम जिज्ञासा तो कम से कम रखो, तो उसका समाधान हम बाद में दे दें आगम के आधार से। जिज्ञासा रखे बिना हम क्या बोलेंगे? वार्ता कैसे करेंगे? वार्तालाप अकेले में संभव नहीं है, दो व्यक्ति चाहिए कम से कम। जो गुप्ती में लीन है वह कभी बोल नहीं सकता, न बोलने की उनकी कोई इच्छा है। यदि इच्छा जागृत होती है तो पर सापेक्ष इच्छा जागृत होती है, पर निरपेक्ष बोलने की इच्छा संभव ही नहीं है। इसलिए सुबह कम से कम 1-1.5 घंटे तक चर्चा हुई है। वह चर्चा जो हुई है वह बिना निमित्त बिना किसी की जिज्ञासा के संभव ही नहीं वो। इसलिए सामने जो व्यक्ति आता है निश्चित रूप से उसके अंदर कोई न कोई इच्छा अवश्य पल रही है। वो इच्छा रखें, तो जब तक वह जिज्ञासा नहीं रखता है तब तक गुरु बोलते नहीं। वो क्यों बोलेंगे? निष्प्रयोजन प्रवृत्ति करने का निषेध है। अननेसेसरी ठीक नहीं, प्रयोजन होना चाहिए। सहेतुक कहा था कल भी, निष्प्रयोजन निर्हेतुक वचन प्रवृत्ति का निषेध है, क्योंकि प्रवृत्ति में आश्रव होता है, निर्जना का अनुपात कम है। इसलिए वह यद्यपि शुभाश्रव है किंतु शुभाश्रव माना गया, निर्जना नहीं। उसके माध्यम से पाप कर्म की निर्जना जो हो रही है वो होती रहेगी,
किंतु विशिष्ट रूप से निर्जरा और संवर करना चाहो, ये गुप्ती यही प्रमुख कारण है निर्जरा अथवा संवर के लिए। तो इसलिए कौन नहीं चाहता संवर और निर्जरा? इसलिए जब तक तुम नहीं बोलोगे तब हम काय को बोलेंगे। ग्राहक बोलता है हमें अमुक चीज चाहिए, हो तो देगा, नहीं हो तो भैया यहाँ पर नहीं मिल रहा है। हाँ, और अन्यत्र जाइए, आपको जहाँ मिलेगा, क्योंकि सत हो तो दिया जा सकता है। सद्भाव ही नहीं है जिस चीज की, तो उसको हम कैसे दे पाएंगे? इसलिए कई लोग आकर के अपने अपने प्रयोजन को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कभी भी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि लौकिक चर्चा और परमार्थ की चर्चा, इन दोनों में बड़ा अंतर है। समस्या आपकी हमेशा बनी रहेगी क्योंकि आप संसारी है, और कदम कदम पर समस्या खड़ी होगी, उसका समाधान आपको स्वयं को ही लेना है। तो लौकिक संबंधी कोई भी चर्चा हम नहीं करते हैं। परमार्थ संबंधी कोई भी जिज्ञासा आदि उठती हैं तो उसमें जरूर आगम के अनुरूप मार्गदर्शन दिया जा सकता है और देते भी हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति की चर्चा चल रही है, भक्ति की नहीं। तो जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति है वह शुभ भक्ति होनी चाहिए, यानी निरपेक्ष जो भक्ति होती है वही शुभ भक्ति मानी जाती है। बाकी भक्ति के लिए भी भक्ति करने वाले करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हे भगवान, मैं आपके चरणों में आया हूँ और एक अच्छा स्वर्ण का छत्र लेकर के आया हूँ, और इसका प्रतिफल मुझे आ गया ना, फल सामने आ गया। प्रतिफल की इच्छा को लेकर के यदि चढ़ा रहा है तो वह चढ़ाना ठीक नहीं माना गया, क्योंकि भगवान बिल्कुल नहीं देते। भगवान के निमित्त से पुण्य का संचय आप करते हैं शुभ भक्ति के द्वारा, उसके माध्यम से दुर्गति का निवारण होता, ऐसा कहा गया है। इसलिए जिनेंद्र भगवान आपकी दुर्गति के निवारण के लिए बहिरंग निमित्त हैं। आप यदि उनके निमित्त का सदुपयोग करते हैं, निर्मल परिणाम कर लेते हैं, उस निर्मल परिणाम के आश्रित ही पुण्य का संचय होता है, साथ से पुण्य का, और उसके माध्यम से दुर्गति से मुक्ति मिलती है। और इच्छा को लेकर के, धन की, अर्थ की इच्छा को लेकर के आप गए हैं तो वहाँ पर जाने की भी आवश्यकता नहीं। आप कहीं भी रहो और इच्छा के माध्यम से वह पुण्य का संचय किया जा सकता है, लेकिन वह दुर्गति के निवारण के लिए वह पुण्य कारण नहीं हो सकता। वस्तुतः चार गति हैं, उसमें दुर्गति कौन सी है? सोचो, देवगति को दुर्गति नहीं मानते, कथनचित उसको भी दुर्गति कहें, क्योंकि परिभ्रमण जो होगा, भव परावर्तन जो होगा, उस परावर्तन के अंतर उसको भी लिया। यानी संसार में 5 परावर्तन होते हैं, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र, काल और भव और भाव। तो ये भव परावर्तन में चारों गति समाहित है। तो ऐसे में संसार का जो परावर्तन है, उस परावर्तन के लिए जो कारण है आपका भाव, वह पुण्य थोड़ी कहलाया, साथ से पुण्य नहीं है। क्योंकि पुण्य के माध्यम से ही मिथ्या दृष्टि और अभव भी क्यों न हो, वह परावर्तन करता है, वह नरगति से बच जाता है। कषाय की मंदता के कारण मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है, और अनंतानुमति कषाय का भी उदय जारी है। इसके उपरांत भी जब कषाय की मंदता होती है, पुरुषार्थ के माध्यम से वह कर लेता, तो उसके माध्यम से देवगति उसको मिल सकती है। वस्तुतः ये सापेक्ष कथन है, अन्य गतियों की अपेक्षा से उसको सद्गति बोलते हैं, किंतु वस्तुतः सद्गति तो शुद्ध गति है। शुद्ध गति है। गुरुदेव ने कहा है,
हमें याद आ गया, यदि भूल जाए, विस्मरण हो जाए तो साथ दे सकते हैं आप। यदि आपको याद हो तो साथ देंगे, नहीं तो मौन रहेंगे और क्या। सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति होय, सुर नर पशुगति सब मिठे, गति पंचम गति होए। पंचम गति कौन सी? शुद्ध गति है। सन्मति को नमस्कार कर रहे हैं गुरुदेव, सन्मति को मम नमन हो, और मममति सन्मति होए, यानी मेरी बुद्धि भी समीचीन बने, इस उद्देश्य को लेकर के नमन किया जा रहा है। और सुर नर पशु गति, फिर नर गति को याद नहीं किया महाराज, उपलक्षण है, दोहा भी तो बनाना है? सुर गति, सुर नर पशु गति, और सब मिठे, सब में आ गया, नरक में आ गया, उसमें इंक्लूड है। इसलिए ये छोटे छोटे ये जो पंक्ति हैं वो बिल्कुल एक एक पद पर आप चिंतन कर सकते हैं और उसका आनंद लिया जा सकता है। इसी को बोलते हैं प्रमाण का फल। प्रमाण का जो फल है वो आह्लाद, इसी को बोलते हैं। गति पंचम गति, पंचम गति को प्राप्त करने के लिए प्रभु की भक्ति की जा रही है और करना चाहिए। वह आपकी भक्ति यदि पंचम गति के लिए कारण यदि नहीं बनती है तो वह भक्ति है वो सही वो सही वो सही वो सही। गुरुदेव ने कई बार ये शब्द का प्रयोग किया। कभी कभी वो कहते थे, हाँ तुम लोग तो भदैया हो, सदैया होना चाहिए, हमेशा आना चाहिए ना। हाँ, और भाद्रों में आ जाते हैं, बाद में चले जाते हैं, तो ये होता है। इसके उपरांत भी आगमकारों का, गुरुओं का यही कहना है कि निरंतर आपका उपयोग प्रभु और गुरु अथवा शास्त्र की भक्ति में आपका मन लगा हुआ है तो निश्चित रूप से दुर्गति से आप मुक्त हो सकते हैं। पुण्यानि च पूरयितुम, पुण्य को पूरने में वह कारण है। जनेन्द्र भगवान की एका अपि इयम जन भक्ति समर्था, ये जनेन्द्र भगवान की अकेली भक्ति जो है समर्थ है। तो महाराज हम जीवन भर अकेली भक्ति कर लें क्योंकि कहा ही तो है, ऐसा नहीं है। यथा योग्य कथन किया जा सकता है और करते हैं, क्योंकि आप ही भक्ति करते हैं। ऐसा थोड़ी आपने तो द्रव्य चढ़ाया, हमने तो कुछ चढ़ाया नहीं, फिर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। गुरु की भक्ति हमारे द्वारा नहीं होगी क्या? केवल आप ही की भक्ति द्वारा हो, आपके द्वारा ही भक्ति होगी? नहीं, आपकी भूमिका के अनुरूप आप भक्ति कर रहे हैं। और श्रवण लोग भी उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, गुरु की भी करते हैं। आचार भक्ति नहीं करते हैं क्या? शुद्ध श्रुत और आचार भक्ति कर रहे हैं सुबह और शाम, और बीच में भी जब कभी भी कर सकते हैं। किंतु ये दो समय रखा है, पूर्वाण वेला और अपराह्न वेला में। तो भक्ति के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए दंसनेन सुविशुद्धम ऐसा कहा, श्रद्धा से विशुद्धतम होता हुआ वह जिनेन्द्र भगवान की वह शुभ भक्ति करता है तो वही सम्मतम ऐसा कहा, उसी को सम्यक्त्व कहा है। हाँ, बहुत कठिन है ये। इसीलिए पूजन अर्चन देव दर्शन आदि सब करते हैं, अभिषेक आदि करते हैं, उसके माध्यम से भी भावों में निर्मलता आती है। और जिसके पास शब्द नहीं, वह बैठा बैठा वह पशु भी वह प्रभु और गुरु आदि की आराधना या उपासना भक्ति वह कर रहा है। उद्देश्य निर्मल होना चाहिए तो निश्चित रूप से आत्मा का उत्थान हुए बिना रह नहीं सकता। इसी का नाम श्रद्धान है। और उसमें पुनः यदि डाउटफुल होने लग जाए तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ही नहीं होगी। आपको हर हालत में श्रद्धान ही करना पड़ेगा। और श्रद्धान जो होता है वह परोक्ष का होता है, प्रत्यक्ष के लिए श्रद्धान की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रभु तो दिखाई नहीं दे रहे हैं,
किंतु आगम के माध्यम से प्रभु की भक्ति की जा रही है। न आपने प्रभु को देखा, न हमने देखा, श्रद्धान के बल पर हम चल रहे हैं। आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपके जाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। आप पैदल भी जा सकते हैं, और बाइसिकल है, और भी जो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर आदि आदि है। बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। इन सब के मार्ग हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु एरोप्लेन से आप यात्रा कर रहे हैं तो रास्ता दिखाई पड़ रहा है क्या? फ्लाइट से है? रास्ता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है। वह यंत्र के माध्यम से ही उसका बोध हो सकता है, और जो चालक होता है उसको ज्ञान रहता है कि किस ओर इसको मुड़ना है और क्या करना है। उसके माध्यम से वह अदृश्य जो मार्ग है वह बुद्धि का विषय बन जाता है। इसी प्रकार जलयान के माध्यम से भी यात्रा आप करते हैं, जहाज आदि के माध्यम से, उसमें भी चारों ओर जल ही जल देखने में आ रहा है, रास्ता बिल्कुल देखने में नहीं आता है। उसमें भी यही है, दिशा सूचक जो यंत्र है वह फिट है, उसके माध्यम से यात्रा हो रही है, और जहाँ पहुँचना है वहीं पर वह एरोप्लेन उतर जाता है, वहाँ पर हवाई पट्टी रहती है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग इन आँखों के माध्यम से हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वह श्रद्धान का विषय है। वह श्रद्धान का विषय है, विश्वास का विषय है, आस्था का विषय है। अब हमें दिखा दो महाराज, क्या दिखाएंगे आपको? हमें देखने में आ रहा है क्या? हमें देखने में आ जाए तो आपको दिखाने में हमें बाधा क्या है? हमें स्वयं को भी देखने में नहीं आ रहा है, किंतु आस्था ही मार्ग है। मोक्ष मार्ग प्रथम सीढ़ी, कोई सीढ़ी बनी हुई है क्या? शब्दों के माध्यम से वर्णन करना अलग विषय, किंतु अर्थ का जो स्वरूप है वह अपने आप में बहुत ही आश्चर्य को उत्पन्न करता है। मोक्ष तक पहुंचना है, और उसका मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की समष्टि का नाम, समुदाय का नाम मार्ग है। न सम्यक दर्शन देखने में आ रहा है, न सम्यक ज्ञान देखने में आ रहा है, न सम्यक चारित्र देखने में आ रहा है, क्योंकि ये तीनों भावात्मक है। और शरीराश्रित जो कुछ भी आपकी एक्टिविटी है, क्रियाएं हैं, उसके माध्यम से हम चरणानुयोग की पद्धति से उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की संज्ञा दे रहे हैं। किंतु वस्तुतः मार्ग जो होता है वह भावात्मक होता है। उस भावात्मक मार्ग के लिए ये द्रव्य के रूप में इसको भी मार्ग बोला है, और इसके आधार से ही हमारी गति हो सकती है। पंचम गति है, वह मार्गनातीत है, किंतु भक्ति में उसको भी गति की संज्ञा दी है गुरुदेव ने। अब सिद्धांत से जोड़ना चाहो, सिद्धांत से तो चार ही गति, चतुर्गति, परिभ्रमण, ये पांचवी गति कौन सी आ गई महाराज? ये भक्ति व्यवहार की दृष्टि से उसको भी गति की संज्ञा दी है। जिनेंद्र भगवान अपने मुक्त जीव जो है अभिग्रहा गति, वह भी गति है, वह भी अभिग्रहा जीवस्य, जिसमें मोड़े नहीं, विग्रह नहीं पड़ते, उसका नाम ऋजुगति कहा। और ऋजुगति वह मुक्त जीव की भी होती है, और संसारी जीव की भी एक समयवर्ती गति होती है, वो भी ऋजुगति ही मानी जाती है। आपको सीधा पहुंचना है, घूमना नहीं है, क्योंकि घूमते घूमते अनंत काल व्यतीत हुआ है। अब घूमने रूप नहीं, बिल्कुल सीधा पहुंचना है। लेकिन आप सीधा हो जाओ, है? सीधा होने का अर्थ क्या कहना चाह रहे महाराज? आप कैसे भी बैठो, किंतु मन सीधा होना चाहिए। आपका उपयोग जो है वह बिल्कुल सरल होना चाहिए। उसमें यदि वक्रता आ गई फिर पंचम गति नहीं मिलेगी।
हाँ, ऋजु गति से एक गति से दूसरे गति में जाओ, उसमें हमें कोई ज़्यादा विकल्प नहीं, किंतु जो अविग्रह गति अर्थात जो मोक्ष मुक्त जीव की जो गति है वह बिल्कुल आर्जव धर्म की उपासना के बिना ये संभव ही नहीं है। प्रति समय बड़ा आश्चर्य लगता है, आप स्वतंत्र हो, परिणाम आपके अधीन है, दूसरे के अधीन बिल्कुल नहीं है। निमित्त की अपेक्षा से वह विषय अलग है, किंतु निमित्त मिलने के बावजूद भी आपके जो परिणाम हैं वह आपके अधीन हैं। उन परिणामों का संबंध आपके आत्मा के साथ जुड़ा हुआ संबंध है। इसीलिए आप निर्मल भाव निरंतर बना करके चल सकते हैं। कैसे बनाएं? आपको बनाना है, मुझे कुछ नहीं बनाना उसमें, क्योंकि आपके भीतर जो वक्रता है वह हमारे दृष्टि में वह वक्रता देखने में नहीं आ रही ना, और शरीर से तो बिल्कुल सरल दिखाई दे रहे हैं, किंतु मन में जो टेढ़ापन है उसको निकालना है और आपके द्वारा ही वह निकलेगा। भगवान भी आपके सामने बैठ जाए तो आपकी वक्रता को वो ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह वक्रता का संबंध तादाद में है ना। तो जहाँ तादाद में संबंध है वहाँ पर दूसरे का कोई रोल नहीं, निमित्त की अपेक्षा से वह है, रहने दो। हाँ, आपके मुख पर कालिमा है, वो दिखाई नहीं पड़ रही, वो कौन दिखा सकता है? दर्पण दिखा सकता है, लेकिन उसको पहुंच नहीं सकता। उस कालिमा को यदि दूर करना है तो आईने के माध्यम से दूर करेंगे, यह अलग विषय है, किंतु आईना सामने है, किंतु वह दर्पण ही उस कालिमा को हटा दे, दूर कर दे, हमें दिखा दो। होता है क्या? नहीं होता। इसी प्रकार सामने जो प्रभु बैठे हैं वह दर्पण के समान हैं, उनके निमित्त से अपनी कालिमा दिखाई पड़ सकती है। आंख खोले तो दिखाई पड़ेगी, नहीं तो ओम शांति। दर्पण लेकर के करो क्या? दर्पण सामने है और आंखें बंद हैं, तो कालिमा न कालिमा दिखेगी न दर्पण दिखेगा, न अपना मुख दिखेगा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए सारे जितने भी बहिरंग निमित्त हैं उनको बहिरंग निमित्त के रूप में ही स्वीकारा है, उनका निषेध नहीं कर रहा हूं, ना निषिद्ध है। हाँ, किंतु वह बहिरंग है, उनका आलम्बन लेकर के हमें अपने पुरुषार्थ करके उंगली के माध्यम से आप कालिमा को दूर करते हैं, उसी प्रकार उनके सहारे अपने को पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ के बिना संभव नहीं। सहारा तो ले लिया और सहारा चैनल और चल रहा है, वो क्या कौन सा सहारा ले लिया तुमने? प्रभु का सहारा ले लो, और दूसरे के सहारा लेने की आवश्यकता है क्या? नहीं। देव शास्त्र का आलम्बन पर्याप्त है आपके लिए, वही शरण लेने योग्य है, बाकी सारा वह शरण लेने योग्य नहीं। इसलिए जन भक्ति निवारयितुम और पुण्यानि च पूरयितुम, वो पुण्य को पूरता है। हाँ, कौन? वही भक्ति। और दातुम मुक्ति श्रेयम कृतिनः, उस भव्य जीव के लिए मुक्ति रूपी लक्ष्मी को दिलाने में कोई समर्थ है तो वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति समर्थ है। इसलिए आप लोग भक्ति करने के लिए उपस्थित हैं, और एक आध दिन बाद वह कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। वो आप कैसे भक्ति करते हैं और उसको हम भी देखेंगे, और हम भी प्रभु को निहारते हुए हम भी उस भक्ति में डूब जाएंगे। हाँ, उसके बिना ध्यान नहीं लगता। ध्यान अलग विषय है और भक्ति अलग विषय है। भक्ति ये प्रवृत्ति मूलक धर्म की आराधना मानी जाती है, और प्रवृत्ति के उपरांत जो एकाग्र हो करके जो ध्यान किया जाता है, उस ध्यान के माध्यम से साक्षात निर्वाण का लाभ होता है। ऐसा आगम का उल्लेख आपका समय हो रहा है, इसलिए इस भक्ति के प्रसंग को लेकर के आपके सामने
आगम के आधार से जो विषय दिया है, इसी प्रकार इस विषय को और जितना आप चिंतन कर सको अपनी क्षोभम के अनुरूप उस चिंतन करते हुए अपने जीवन में उसको स्थान देंगे तो निश्चित रूप से विश्वास है, क्योंकि विश्वास का नाम ही तो सम्यक्त्व है। और उस भक्ति के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति होती, ऐसा कुंद देव स्वयं कह रहे हैं। हाँ, दंशनेन सुविशुद्धम सम्मतम अर्हन्ते सोवती। यहां पर भी वही करें, जन भक्ति। यहां पर जिन शब्द का प्रयोग किया, वहां पर अर्हन शब्द का प्रयोग किया। शब्द तो शब्द है, अर्थ तो एक ही है। हाँ, इसलिए जिनेंद्र भगवान की आराधना किस प्रकार की जाती है, कैसा करना चाहिए, ये आपको प्रभु के चरणों में जाने से ज्ञात हो सकता है, अथवा अपने अपने क्षोभम के अनुरूप आगम का अवलोकन करने से भी उस पदार्थ की जानकारी आपको मिल सकती है। उसके माध्यम से हमें गंतव्य मिल सकता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमंती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पथ के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज।
मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है। वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलंब कर रहे थे, हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।